हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। अभी तक मैंने आपको जो भी सर्वे था उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या क्या बताया है। जो भी सर्वे होता है, जियोडेसिक सर्वे होता है और आपका प्लेन सर्वे होता है, वो सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा लीनियर मेजरमेंट। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी साफ़ नहीं आ रही है तो आप क्या करिए, VPN ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि जो नए यूट्यूबर हैं उनकी स्पीड थोड़ी स्लो कर दी है उन्होंने। चलिए हम लोग पढ़ते हैं लीनियर मेजरमेंट में। स्केल पढ़ते हैं। स्केल क्या होता है? स्केल स्केल इज द रेशो ऑफ मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस। हमारा स्केल मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच का रेशो होता है क्या है कि जो भी आपको ग्राउंड पे डिस्टेंस है उसको आपको मैप पे लेके आना होता है, इसीलिए हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं। मान लो ये सेंटीमीटर में, आप मैप पे क्या लेके आओगे सेंटीमीटर में, और ग्राउंड में आप क्या लेके आ रहे हो मीटर में। तो इसी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं। स्केल मेरे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका प्लेन स्केल, एक होता है आपका डायगोनल स्केल, और एक होता है आपका वर्नियर स्केल। डायगोनल स्केल और एक होता है आपका वर्नियर स्केल। इसको हम लोग समझते हैं। पहले समझते हैं प्लेन स्केल क्या होता है। देखिए, प्लेन स्केल मेजर्ड ओनली 2 डायमेंशन। ये केवल 2 डायमेंशन को मेजर करता है। ये जैसे दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 4 मीटर, ये आपको दे रखा है। तो इसको आप अगर से इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी निकालते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है ना। जो भी मेरा स्केल होता है उसको डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनाना होता है, वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। मान लीजिए जैसे कि अभी इसी को लेते हैं हम लोग, 1 सेंटीमीटर इजिकल टू आपको दे रखा है 4 मीटर। इसको आपको लेकर इसको डायमेंशनलेस क्वांटिटी में मेजर करना है तो आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर ऊपर रखोगे मैप डिस्टेंस, और ग्राउंड डिस्टेंस क्या है आपकी 4 मीटर। तो 4 इंटू आप क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, जो कि मेरा सेंटीमीटर में कर दोगे। सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर बंद कट जाएगा, तो आपका RF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/400। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, जितनी मेरी वैल्यू नीचे ज़्यादा होगी और जितनी वैल्यू मेरी नीचे कम होगी, अगर ये ज़्यादा है तो ये स्मॉल स्केल कहलाएगा, और अगर ये वैल्यू मेरी कम है तो ये क्या कहलाएगा, लार्ज स्केल कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखनी है ये वाली बात, ये आपका लार्ज स्केल कहलाएगा। अब मैं आपको बताया मैंने प्लेन स्केल क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। प्लेन स्केल को कैसे हम लोग शो कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने जो स्केल लिया है प्लेन स्केल, वो मैं ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 4 मीटर का स्केल ले रहा हूँ मैं, 4 मीटर का। तो आप अगर 10 सेंटीमीटर, मैंने आपका पूरा जो स्केल है आपका स्ट्रेट एकदम ये 10 सेंटीमीटर, तो ये मैंने 10 सेंटीमीटर का स्केल लिया, तो ये आपकी जो 4 मीटर है, तो ये आपका ग्राउंड पर डिस्टेंस 40 मीटर होगी पूरी। ये आपकी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर का स्केल 40 मीटर हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको 10 जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 1 2 3 है ना, ये आपके 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ से यहाँ तक आपको, और आप इस स्मॉल डिविजन्स में और डिवाइड कर दोगे आप इसको। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 20 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 30 मीटर हो गया ये आपका। ठीक है। अब आपको जो 10 पार्ट्स जो आपने 10 पार्ट्स डिवाइड करे हैं, ये आपके 1 मीटर के स्केल के बराबर होंगे। ये आपका कितना होगा, 1 मीटर का स्केल होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और 10 मीटर बराबर आपका क्या होगा, डेकामीटर हो गया है, क्योंकि 4 पार्ट्स हैं। अब 40 मीटर में डिवाइड करना है तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करें 10 मीटर, तो 10 मीटर आपका क्या हो गया, ये डेकामीटर हो गया आपका, डेकामीटर। तो जो आपका 1 मीटर है और ये आपका 10 डेकामीटर है, यही दो आपके जो स्केल हो गए 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए आपके मीटर में और डेकामीटर में। ये आपके क्या होगा, प्लेन 2 डायमेंशन आपकी हो गई यहाँ पे।
इसी तरीके का आपका होता है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल में आपकी 3 डायमेंशन होती हैं। डायगोनल स्केल में आपकी 3 डायमेंशन होती हैं, वो देखेंगे हम लोग। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर डायगोनल स्केल में 3 डायमेंशन होती हैं। ये एज अ जो आपके सिमिलर ट्राइंगल के प्रिंसिपल पर काम करता है ये आपका, ठीक है। इसमें क्या आपका जैसे 10 डेकामीटर है, मैंने 1 मीटर और 10 डेकामीटर तो प्लेन हो गया। अब इसमें हम डेसीमीटर भी ले लेते हैं। हम इसमें 0.1 मीटर या फिर उसको और 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो आपका डेसीमीटर आ जाएगा आपका। अब आपका होता है क्या है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के बारे में थोड़ा समझते हैं। वर्नियर स्केल इज द सेकेंडरी यूनिट टू अ मेन स्केल विच इज यूज फॉर एग्जैक्ट मेजरमेंट। मान लीजिए, अभी मैं आपको समझाता हूँ इसको। देखिए, ये आपका कोई मेन स्केल है। अब आपको इसको एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए इसमें आप वर्नियर स्केल लगाओगे। वर्नियर स्केल आप इसमें लगा दोगे तो वर्नियर स्केल को आप इसमें स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे आप। तो ये मान लो 6 से 7 तक मेरा क्या है टोटल ये आपका मेन स्केल है। ये आपका टोटल जो है 6 से 7 तक मेन स्केल है। आपने इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन आप 10 तक लेके गए यहाँ तक इसको। तो ये आपको क्या करोगा, इसमें क्या होगा, एक कम हो जाएगा। मान लो आपका n डिवीजन है इसका वर्नियर स्केल का, तो वो क्या हो जाएगा, आपका n-1 डिवीजन हो जाएगा मेन स्केल का। ये 0.1 कम होता रहेगा यहाँ पे, 0.1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका जो स्केल बनेगा वो ये बन जाएगा 0.9, यहाँ पे बन जाएगा 1.9। इस तरीके से कम होता चला जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपका 0.9, ये आपका 0.1 आपका कम होगा। तो अगर मैं मान लो इसका डिवीज़न में ले रहा हूँ, n डिवीज़न मेरा वर्नियर स्केल है, तो वो कितना हो जाएगा n-1 इंटू एस। अगर मैं 40 डिवीज़न ले रहा हूँ तो आपका डायरेक्ट वर्नियर में कितने आ जाएंगे वो डिवीज़न, 39 डिवीज़न आ जाएंगे आपको। ये बात ध्यान रखनी है। बट लेकिन आप बात करोगे जब रेट्रोग्रेड वर्नियर की, ये इसमें जो है, अच्छा डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है, जो सेम डायरेक्शन में क्या होता है आपका, सेम डायरेक्शन में एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए हम एक डिवीज़न का स्केल कम करते हैं। पर लेकिन रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक डिवीज़न का स्केल बढ़ता है, तो वो आपका क्या होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर। ये रेट्रोग्रेड वर्नियर एग्जैक्टली हमेशा इसका उल्टा होता है डायरेक्ट वर्नियर का। इसमें n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल क्या होगा आपका, n+1 इंटू मेन स्केल। अगर उसमें आपका n डिवीज़न आपका 40, आपके जो 40 डिवीज़न आ रहे हैं इसमें, तो आपके इसमें कितने आएंगे, 41 आ जाएंगे आपको। ये बात ध्यान रखनी है। इसमें 1.1 आपका बढ़ता रहेगा इसमें आपका। तो उसमें जो आप स्केल ले रहे थे वो, जैसे यहाँ पे मैंने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, 0, 1, 2 दे रहे थे, यहाँ पे आप उल्टा लोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि ये जस्ट उसके अपोजिट होता है। रेट्रोग्रेड वर्नियर समझ गए होंगे आप अच्छे से, फॉर्मूला आपको ये होता है। अच्छा एक चीज़ और है, जो मेरा लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट के लिए मेरा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, एस माइनस वर्नियर। और वर्नियर आपने, अगर मैं आप बात करूँगा डायरेक्ट वर्नियर की, तो डायरेक्ट वर्नियर में मैंने फॉर्मूला बनाया था क्या, n-1 इंटू एस इजिकल टू n इंटू 1। तो यहाँ से आप वर्नियर की वैल्यू निकाल सकते हो, वो कितनी आ जाएगी, n-1 अपॉन n इंटू एस, है ना। और इस वैल्यू में आप कहाँ पे, ये लीस्ट काउंट में आप पुट कर दोगे। लीस्ट काउंट क्या होगा आपका, s-v। तो ये आप यहाँ पे पुट करोगे, लीस्ट काउंट इजिकल टू s-v में। तो s आपका कितना है, s तो आपको पता ही है, s स्केल है, और वर्नियर मेरा कितना है, n-1 ऑन n इंटू एस। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको जो है आपका कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे Sn माइनस NS प्लस S अपॉन n। जब इसको सॉल्व करोगे तो लीस्ट काउंट आपका कितना आ जाएगा, S अपॉन n आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो आपका लीस्ट काउंट होता है स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न होता है। अच्छा लीस्ट काउंट जो है मेरा सबका अलग अलग होता है। आप लोगों ने जो है पता होगा आपको, जो लीस्ट काउंट क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है किसी भी स्केल की,
उसी को हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं। तो वो ट्यूबलाइट होता है, आपको पता है ट्यूबलाइट, मैंने आपको एक वीडियो में समझाया हुआ ट्यूबलाइट क्या होता है। ट्यूबलाइट जो है एंगल को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एंगल हम लोग किस में मेजर करते हैं, डिग्री में, और डिग्री को हम लोग मिनट्स में लेके जा सकते हैं या आवर्स में या सेकंड में। तो उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो आपका होता है 20 सेकंड। जो आपका कंपास होता है उसका लीस्ट काउंट होता है, आपको याद रखना है, वो आपका कितना होता है 30 मिनट। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्यूबलाइट ज़्यादा एक्यूरेट होता है तो उसका सेकंड में आपका लीस्ट काउंट होता है, और कंपास जो होता है इससे कम एक्यूरेट होता है तो उसका जो है किस में होगा, मिनट में होगा, 30 मिनट होगा कंपास का। और आपका जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास होता है, सॉरी ये आपका प्रिज्मेटिक जो आपका ये तो सर्वेयर कंपास है, नहीं प्रिज्मेटिक कंपास का जो है लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सर्वेयर कंपास के। सर्वेयर कंपास का होता है आपका 15 मिनट, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आप सर्वेयर कंपास का कितना होता है 15 मिनट, और प्रिज्मेटिक कंपास का 30 मिनट। और ये आपका लेवलिंग स्टाफ का होता है, पता ही होगा आप लोगों को 5 mm होता है, जिसकी जो मेजर करते हैं हम लोग लेवलिंग स्टाफ रख करके पिलेन टेबल में, तो उसका 5 mm होता है। डंपी लेवल का भी 5 mm होता है, डंपी लेवल का भी आपको पता होना चाहिए 5 mm होता है। और टोटल स्टेशन का जो होता है, देखो मैंने बताया था आपको, टोटल स्टेशन से हम लोग लेंथ भी मेजर कर सकते हैं और क्या मेजर कर सकते हैं, एंगल भी मेजर कर सकते हैं। पर लेकिन बात करेंगे आप चेन की या टेप की, उससे सिर्फ लेंथ मेजर करते हैं, और कंपास की बात करते हैं सिर्फ एंगल मेजर करते हैं। तो टोटल स्टेशन जो होगा आपका, उसका जो लीस्ट काउंट होगा, तो इसका आपको लेंथ में आप देखोगे तो, क्योंकि लेंथ मेजर करता है तो उसका लेंथ में भी होगा और आपका एंगल में भी होगा। तो जो एंगल में होता है, इसका लेंथ में आपका होता है 1 mm, और आपका इसका जो एंगल में होता है वो आपका 1 सेकंड। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एरर। ये मैंने बता दिया आपको, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल। एक और होता है आपका डबल स्केल। डबल स्केल में क्या होता है, जो रेट्रोगेट कोई भी जो स्केल होता है उसमें हम लोग रेट्रोगेट वर्नियर का भी यूज़ करते हैं और इसका डायरेक्ट वर्नियर का भी। तो उसकी जो कॉमन वैल्यू 0 आ जाती है, इसमें 0 आ जाती है, क्योंकि उसमें एक कम होता है और एक ज़्यादा होता है, तो इसकी कॉमन वैल्यू 0 आ सकती है तुम्हारी किसमें, डबल वर्नियर में। और जो एक्सटेंडेड वर्नियर होता है आपका, एक्सटेंडेड वर्नियर स्केल जो होता है, उसका जो फॉर्मूला होगा वो आपका क्या होगा, n डिवीजन ऑफ 2n-1। आपको ये बात ध्यान रखनी है। मान लो अगर मेरा 40 आपने डिवीजन लिए हैं तो इसमें आपका जो वर्नियर स्केल आएगा वो कितना आ जाएगा, 40-79 आ जाएगा। आपको ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एरर क्या होता है। आशा करता हूँ अभी तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि मैं जो भी समझा रहा हूँ आपको। अब एरर मेरे तीन तरीके के होते हैं। एक तो का होता है आपका मिस्टेक, एक होता है सिस्टमेटिक एरर, और एक होता है आपका एक्सीडेंटल एरर। जो मिस्टेक होता है वो क्या होता है, ये इनएक्सपीरियंस और केयरनेस और पुअर जजमेंट की वजह से आता है, कन्फ्यूजन की वजह से आता है। पर एरर जो होता है वो ड्यू टू फिजिकल कंडीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है। तो एरर जो है मैंने उसको 2 में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में। एक तो होता है आपका सिस्टमेटिक एरर और एक होता है आपका रैंडम और एक्सीडेंटल एरर। जो सिस्टमेटिक एरर होता है ये हमेशा ध्यान रखना, आपको हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है। ये हमेशा कैसे नेचर का होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा। और जो रैंडम या एक्सीडेंटल एरर होगा वो हमेशा कैसे नेचर का होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है। नहीं, इसमें भी सॉरी, सिस्टमेटिक में पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि कम्युलेटिव मेरे 2 तरीके के होंगे, या तो पॉजिटिव ही होगा या फिर निगेटिव भी होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, सिस्टमेटिक में आप कोई लेंथ मेजर कर रहे हो, या तो वो बढ़ती रहेगी या वो कम होती रहेगी।
तो अगर बढ़ रही है लेंथ जिसके कारण मेरा पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर आ रहा है, और अगर लेंथ मेरी कम हो रही है तो मेरा कैसा आ रहा है, निगेटिव कम्युलेटिव एरर आ रहा है। तो इसका वो फॉर्मूला बनेगा ई प्रोपोर्शनेट एल बनेगा, ठीक है। और जो रैंडम है ये कैसा होता है, कंपनसेटिंग एरर होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है। और ये एक्स का जो नेचर होता है वो रिपीटेड टाइप का होता है, इसलिए इसको हम ई प्रोपोर्शनेट अंडर रूट में स्क्वायर रूट ऑफ एल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, एक चीज़ और जानेंगे, सिस्टमेटिक एरर मेरे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक पर्सनल एरर और एक होता है नेचुरल एरर होता है। जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है वो इम्परफेक्ट और फॉल्टी एडजस्टमेंट की वजह से आता है। आप कोई चीज़ एडजस्ट कर रहे हो, उससे आप गलती हो गई, फॉल्टी एडजस्टमेंट करा आपने, तो उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है। दूसरा होता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है, आपको लैक ऑफ नॉलेज है ना, इनएक्सपीरियंस है, आपको परफेक्शन नहीं है आपकी उस चीज़ में, तो इसकी वजह से आपका पर्सनल एरर आता है। नेचुरल क्या होता है, वो नेचर की वजह से आता है, जैसे कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर होता है आपका, और ह्यूमिडिटी की वजह से आ सकता है आपका, रिफ्रैक्शन की वजह से आ सकता है, वहाँ पे हवा चल रही है, मैग्नेटिक डिक्लेशन की वजह से आ सकता है। तो ये आपका क्या हो सकता है, नेचुरल एरर हो गया आपका। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो एरर होता है वो हमेशा क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और जो करेक्शन होता है वो क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। कहने का मतलब क्या है, एरर अगर मेरा निगेटिव आया तो इसको कंपनसेट करने के लिए मुझे करेक्शन को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और अगर मेरा एरर पॉजिटिव आया तो जो एरर को मुझे क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। इसीलिए इसके फॉर्मूले भी जस्ट अपोजिट होता है। एरर क्या होता है, जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो माइनस करनी पड़ेगी आपको ट्रू वैल्यू में से। मान लो आपने 30 मीटर की लेंथ है, आपने उसको मेजर किया तो वो आपकी 30.1 आपने मेजर की, और एग्जैक्ट जो है मेरी कितनी है, 30 मीटर। तो इसमें से आप इसमें एरर कितना आ जाएगा, 0.1 का आ गया, पॉजिटिव में आ गया। और नेगेटिव में लाने के लिए वही वैल्यू आप छोटी नीचे वैल्यू बड़ी कर दो, या नीचे वैल्यू छोटी कर दो, ऊपर वैल्यू बड़ी कर दो, तो वहाँ से आपका माइनस आ जाएगा। तो जब ये अगर पॉजिटिव आया तो आपका जो करेक्शन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से यहाँ तक। चलिए, अब जो एरर होता है उसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। करेक्शन क्या होता है, करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप की वजह से जो मेरा आता है। मान लो आप कोई लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हो वहाँ पे, और लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हो, तो आपने क्या करा, आपने एक पैकिंग डब्बा है, उसमें जो लेंथ है टेप की वो आपकी कितनी लेंथ है, वो मान लो आपको 30 मीटर दे रखी है, और आपकी जो रॉन्ग लेंथ है, आपने जो टेप की से जो मेजर की, जो आपने उसमें निकल के आई, मान लो उसमें डब्बे के अंदर तो दे रखी 30 मीटर, और आपने जब डब्बा खोला तो आपकी जो टेप की लेंथ आ गई वो आपकी कितनी दे रखी है, 30.25 मीटर। इसी तरीके से आपका लेंथ जो एल डैश क्या हो गया, यहाँ पे आपने जो मेजर की लेंथ रॉन्ग वो हो गई, और जो आपकी ट्रू लेंथ आपको जो मेजर करनी थी वो लेंथ हो गई। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बन गया वो आपका क्या होगा, दो डेजिग्नेटेड लेंथ इनटू ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, जो आपको डब्बे में लेंथ है और जो आपको एग्जैक्ट मेजर करनी है वो लेंथ, और रॉन्ग इनटू रॉन्ग, जो आपने मेजर्ड करी और जो डब्बे में मेजर्ड गलत आई है वो, तो उसको आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से इनकरेक्ट चेन और टेप लेंथ के लिए आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से एरिया में भी आप सेम फॉर्मूला लगा दोगे, आप ए डैश और ये इसको फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ से आपको ए और एल डैश और एल ये आपको पुट कर दोगे आप, तो एरिया में आ जाएगा आपका, वॉल्यूम में भी ऐसे आ जाएगा। इसके मैं आपको न्यूमेरिकल करवा दूंगा अच्छे से। चलिए, अब आपको देखते हैं टेम्परेचर की वजह से क्या होता है। मान लीजिए क्या होता है कि अगर टेम्परेचर में जो है मेरा टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, मेजर टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, किससे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर से। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और एक्चुअल में स्टैंडर्ड भी इतना ही लिया गया है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेजर टेम्परेचर आपने क्या किया है, 21 आ गया आपका। तो जो लेंथ ऑफ द टेप होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी ज़्यादा हो जाएगी, और लेंथ ऑफ द टेप जब ज़्यादा होगी तो एरर क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा, और करेक्शन क्या हो जाएगा, आपका
करेक्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और इसी तरीके से आप टेम्परेचर, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका ज़्यादा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो टेप की लेंथ है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो आपका एरर है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो करेक्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपसे। तो जो टेम्परेचर होता है इसकी वजह से आपका एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आ सकता है। बात करूँगा मैं पुल की, तो पुल की वजह से जो आपका एरर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है। वो कैसे, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए, स्टैंडर्ड प्रेशर से मेरा स्टैंडर्ड पुल से मेरा ज़्यादा हो जाए मेजर्ड पुल, तो क्या करोगे, आपका एरर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सेम टू सेम टेम्परेचर की तरह ही आपको ध्यान रखनी है वाली बात। और आपका स्टैंडर्ड उससे कम हो जाए तो वो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और करेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो भी हमारी वैल्यू स्टैंडर्ड से ज़्यादा आती है तो वो उसकी लेंथ हो या आपका वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और एरर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये आपको बात याद रखनी है अच्छे से। फॉर्मूला क्या बनता है करेक्शन टेम्परेचर का, बनता है Tm माइनस T0 इंटू L। जो आपकी लेंथ है वो, और Tm क्या, मेजर टेम्परेचर माइनस स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल किसके, L के। समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं आपसे आशा करता हूँ। चलिए इसके बाद देखते हैं करेक्शन ड्यू टू सैग। जो सैग की वजह से जो एरर आता है वो हमेशा नेगेटिव आता है। होता क्या है, देखिए, मान लीजिए कोई लेंथ है आपकी, और ये आपकी एग्जैक्ट लेंथ तो आपकी ये है, पर लेकिन उसमें क्या होगा, सैग हो गया। ये आपकी 30 मीटर की लेंथ है, 20 मीटर की लेंथ है मान लो, और ये बढ़ जाए थोड़ा सा, ये जैसे ही बढ़ जाएगा तो ये आपकी 20.1 आ गई, तो ये 1 आ गई, तो एरर आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और करेक्शन आपका क्या सा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो करेक्शन होता है इसमें ड्यू टू चेक की वजह से हमेशा पॉजिटिव आता है, एरर हमेशा पॉजिटिव आता है, और करेक्शन हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव आता है। नॉर्मल टेंशन क्या होता है, इट इज़ वैल्यू ऑफ पुल अप्लाइड सो दैट पॉजिटिव वैल्यू करेक्शन इज सेम एज नेगेटिव करेक्शन। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम नॉर्मल टेंशन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम करेक्शन ड्यू टू पुल को इक्वल कर देते हैं करेक्शन ड्यू टू सैग के। जब दोनों को हम सॉल्व करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएगी, और न्यूट्रलाइज कर देगा, जीरो आ जाएगी इसकी वैल्यू। न्यूट्रलाइज नॉर्मल टेंशन क्या होता है, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आ जाती है। अब एक देखें करेक्शन ड्यू टू स्लोप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको और देखते हैं हम लोग। देखिए करेक्शन ड्यू टू स्लोप क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी लेंथ है, आपने लेंथ मेजर कर रहे हुए, आपने जब इसको स्लोप पे मेजर करोगे तो लेंथ आपकी ज़्यादा आ जाएगी, है ना, और ये आपकी हाइट है, इस हाइट से उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये आपकी लेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस करेक्शन स्लोप के लिए फॉर्मूला लगाओगे आप L माइनस L डैश, और ये L डैश एक्चुअली क्या है, ये आप बहुत सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे आप पाइथागोरस थ्योरम का, तो ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंस आ जाएगा L माइनस L डैश में। और करेक्शन ड्यू टू स्लोप आपका जो फॉर्मूला बनेगा h²/2L, और जो भी करेक्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, और जो स्लोप होगा, जो एरर होगा वो हमेशा इसमें कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, h²/2L, जो कि मेरा करेक्शन ड्यू टू स्लोप होता है। आई होप अभी तक सब समझ में आया होगा आपको अच्छे से। इसके बाद मैं आपको चेन सर्वे स्टार्ट करूँगा। मैं आगे मेरी वीडियो को आपको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे आगे मैं और अच्छे से आपको पढ़ा सकूँ।